पाकिस्तान में जब से जनरल इलेक्शन 2024 का ऐलान हुआ है, तकरीबन तमाम ही टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब चैनल्स ने मुल्क भर के तकरीबन तमाम हलकों में जाकर सर्वेस किए, लोगों की राय जानने की कोशिश की कि लोग किसके साथ हैं। जनरल इलेक्शन 2024 में लोग किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। अब तक के नताज के मुताबिक तकरीबन मुल्क भर के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर जा रही है। पंजाब में नून लीग दूसरे नंबर पर है, कराची में भी तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, कहीं पर दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, कहीं एमक्यूएम है, केपीके में तो कोई मुकाबले नहीं है। अब तक तमाम सर्विस के मुताबिक तहरीक इंसाफ ये इलेक्शंस वाज़े लीड से जीत रही है। पाकिस्तान में चंद एक लोग जो हल्का की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इलेक्शंस की साइंस को जानते हैं, उनमें से एक है मरूफ साफ़ी हबीब अकरम साहब। इलेक्शंस के हवाले से मालूमात में उनकी गिरफ्त बहुत हद तक मजबूत है। उन्होंने पिछले दिनों मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों के सर्वे किए। अब तक वो 58 हलकों का सर्वे कर चुके हैं और उनके मुताबिक 58 में से सिर्फ 6 हलके ऐसे हैं जहां पर नून लीग जीत सकती है और 52 हलकों पर तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला नहीं और वाज़े अक्सरियत से जीत जाएगी। इसके बावजूद बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर मैं हुकूमत बना लूंगा। जागीर साहब कहते हैं जैसे 2018 में जहाज चला था वैसे मैं जहाज चलाऊंगा और लोगों को अपने साथ ले आऊंगा और मैं हुकूमत में अहम किरदार अदा करूंगा। और परवेज खटक की तो बात ही ना करें, वो तो कहते हैं मैं केपीके में स्वीप कर दूंगा, सबको पीछे छोड़ दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। दुनिया भर के जिन ममालिक में अब तक खाना जंगी हो चुकी है वो मुल्क सिविल वार का शिकार हो चुके हैं। अगर उस सिविल वार की काज देखें, उसकी वजूहात मालूम करें तो आपको सबसे बड़ी वजह इलेक्शंस नजर आएगी। जिन मुल्कों में इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते या इलेक्शंस हो जाने के बाद इलेक्शंस के नतायज को तस्लीम नहीं किया जाता, वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाते हैं। हमारे सामने दुनिया भर के कई ऐसे ममालिक की मिसालें मौजूद है। हमारी खुद अपनी मिसाल बांग्लादेश की है, मशरकी पाकिस्तान, जिसके अवाम का फैसला हमने ना मानना और मिलाकर मुल्क को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इसी तरह से जिन ममालिक में अवाम की राय को अहमियत नहीं दी जाती और चंद लोग कमरों में बैठकर फैसला करते हैं कि हम अरस्तू और सुकरात के जानशीन हैं, हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं, अवाम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, उन्हें पता ही नहीं किसको मुंतखब करना है या किसको मुंतखब नहीं करना। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, लिहाजा हम फैसला करेंगे कि अगला वजीर आजम कौन होगा, मुल्क का इक़्तिदार किसके हाथ में देना है। जिन मुल्कों में इस तरह से फैसले होते हैं और अवाम की राय को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो मुल्क खुदा न खास्ता तबाही का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कारकुनों के घरों में छापे मारे गए, सामान चोरी किया गया, घर की तोड़ फोड़ की गई, खवातीन को उठा लिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, बेटियों की धमकियां दी गई, लोगों की खुफिया वीडियोस बनाई गई, औरतों को जेलों में कैद किया गया, पूरी पार्टी में लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, पार्टी तितर बितर कर दी गई। इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी न जमा करवाने दिया गया, उसके बाद तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को उठाया गया, फिर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और जब कुछ भी हल ना बन सका तो पार्टी का निशान छीनकर पूरी जमात को, तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ही इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। इस सब के बावजूद अवाम खामोशी से इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि एक दिन इलेक्शन आएगा और हम अपनी राय का इजहार कर सकेंगे, हम अपने वोट की ताकत से ये फैसला कर सकेंगे कि हमारे मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। और जब अवाम से ये हक छीन लिया जाएगा, जब इलेक्शन हो गए, जाहिर है अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे उनकी जब मंडी लगेगी, बोलियां लगेंगी और उन्हें खरीद कर किन्नी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिन्हें उठा लिया जाएगा, जिन्हें अगवा कर लिया जाएगा, जिनको बीवी बच्चों बेटियों बेटी की धमकी दी जाएगी और उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। जब ये सब कुछ इस तरह का जुल्म और सितम एक नए तरीके से होगा तो जो अवाम अब तक इलेक्शंस का इंतजार कर रहे थे, इस वजह से खामोश बैठे थे कि इलेक्शंस आएगा, जितने भी जुल्म हो रहे हैं इलेक्शंस आएगा, हम अपनी राय का इजहार करेंगे और अपनी मर्जी से नई हुकूमत को तश्कील देंगे। जब उस अवाम की राय को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा और मुंतखब होने वाले लोगों को जबरदस्ती की दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करवाया जाएगा और अवाम की राय की इस तरह से तौहीन की जाएगी, तो फिर खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक नया तूफान उठेगा। अवाम के दिलों में अब तक जो लावा पक रहा है वो फटेगा, क्योंकि अब तक तो लोगों को डरा कर धमका कर उन्हें खामोश किया जाता रहा। लोग डर कर भी खामोश थे और कुछ इस वजह से भी खामोश रहे कि इलेक्शन आएगा, हम इलेक्शन में अपनी राय का इजहार कर देंगे, ये जितने भी मजालम कर लें, कितने कर लेंगे,
ہم اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور اس تمام ظلم کا خاتمہ کریں گے. لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں. لیکن جب الیکشن کے بعد ان کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ ڈر ختم ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ اس قوم کا ڈر ختم ہو گیا تو پھر یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا، جو کہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا.